Good morning students. Class first, subject math, chapter 7. Topic is months of the year. There are 12 months in a year. एक साल में हमारे 12 months होते हैं. All the months do not have the same number of days. जो 12 months होते हैं उन months के number of days same नहीं होते हैं. Some have 30 and some have 31 days. कुछ मंथ्स जो 30 मंथ्स रखते हैं, कुछ 31 डेज रखते हैं. February हैज़ 28 डेज. जो फरवरी मंथ होता है उसके 28 डेज होते हैं. बट इन ए लीप ईयर, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी के 29 डेज होते हैं. तो अब हम देखते हैं कि मंथ्स कौन कौन से होते हैं. जो फर्स्ट मंथ होता है हमारा ईयर का वो होता है जनवरी और उसके डेज होते हैं 31. ऐसे सेकंड मंथ जो होता है ईयर का वो होता है फरवरी और इसके डेज क्या होते हैं 28, लेकिन लीप ईयर में ये 29 भी होते हैं. ऐसे थर्ड मंथ होता है मार्च 31 डेज का, फोर्थ अप्रैल 30, फिफ्थ मई 31, सिक्स्थ जून 30 डेज का, सेवन्थ जुलाई 31 डेज, एट्थ जो होता है वो अगस्त होता है 31 डेज का, 9 मंथ जो होता है वो सितंबर होता है 30 डेज का, 10th मंथ जो होता है अक्टूबर होता है 31 डेज का, 11th मंथ होता है नवंबर 30 डेज का, और लास्ट होता है 12th होता है हमारा दिसंबर, ये भी 31 डेज का होता है. अब हम मंथ्स के बेसिस पे कुछ एक एक्सरसाइज करके देखते हैं. जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, नेम एनी 2 मंथ्स विच हैव 30 डेज. यानी कि जो हमारे 12 मंथ्स हैं इनमें से हमारे ऐसे 2 मंथ्स के नाम लिखने हैं जो 30 डेज के होते हैं. तो कौन सा होता है? देखो 30 डेज का एक तो अप्रैल होता है, जून होता है, सितंबर होता है, नवंबर होता है. तो इनमें से हम कोई से भी 2 नेम लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे लिखा अप्रैल और जून. ऐसे सेकंड क्वेश्चन आता है, नेम एनी 2 मंथ्स विच हैव 31 डेज. तो इनमें से 31 डेज के कितने मंथ्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. इन 7 में से कोई भी हम 2 मंथ्स लिख सकते हैं. तो कौन कौन से लिखे हमने? मार्च देखो 31 डेज का. ऐसी मई, तो 2 मंथ्स हो गए. अब थर्ड क्वेश्चन आता है, नेम द फॉलोइंग मंथ्स द मंथ्स आफ्टर अगस्त. अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है? देखो अगस्त के बाद कौन सा मंथ आ रहा है? सितंबर. तो हमने यहाँ पे लिखा सितंबर. द मंथ्स बिफोर दिसंबर. दिसंबर से पहले कौन सा आता है? नवंबर हमने यहाँ लिख दिया. द मंथ्स व्हेन ए न्यू ईयर स्टार्ट. यानी कि जब कोई नया साल स्टार्ट होता है तो कौन सा मंथ आता है? क्योंकि मंथ्स हमने क्या लिखा था, फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी. तो हमेशा जब भी कोई नया साल स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट मंथ होता है हमारा जनवरी. ठीक है. द मंथ आफ्टर मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? अब देखो इसमें मार्च के बाद कौन सा आता है? जनवरी फरवरी मार्च के बाद कौन सा आता है? अप्रैल. ठीक है. ऐसे द मंथ्स विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेज. यानी कि ऐसा कौन सा मंथ होता है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेज होते हैं? देखो जनरली हमारे इसमें कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 30 या 31. लेकिन सबसे कम किस में होते हैं? फरवरी में कितने होते हैं? 28 और 29. लीप ईयर में 29 और वैसे 28. तो सबसे कम दिन वाला कौन सा मंथ होता है हमारा? फरवरी. ठीक है. तो हमने लिख दिया फरवरी. अब हम कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर की. जैसे कि रीड द क्लॉक्स एंड राइट द टाइम इन द बॉक्सेस इन 2 वेज. देखो जैसे इस क्लॉक में क्या लिखा है, क्या टाइम है? यहाँ पर हमारा जो स्मॉल हैंड है क्लॉक का वो 7 पर है और बिग हैंड कहाँ पर है? 12 पर. तो कितने हो गए? 7. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो 7:00 और 7 o'clock. ऐसे यहाँ पे क्या स्मॉल 5 पर है और बिग वाला 12 पर है, तो यहाँ पे 5 o'clock. ऐसे ही ये 11 o'clock. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. डैश कम्स आफ्टर संडे. संडे से पहले कौन सा दिन आता है?
देखो संडे से पहले जैसे 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ऐसे ही संडे से पहले कौन सा दिन आएगा हमारा? सैटरडे। डैश कम्स आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है? सैटरडे। डैश इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, वीक का आखिरी दिन कौन सा कहलाता है हमारा? संडे। डैश कम्स इन बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे और संडे के बीच में कौन सा दिन आता है हमारा? मंडे। ऐसे ही डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, कौन सा दिन होता है हमारा जो वीक का फर्स्ट डे कहलाता है? वो होता है हमारा मंडे। ठीक है, अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फरवरी कम्स आफ्टर, फरवरी कब आती है? किसके बाद आती है? जनवरी के। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारा, फरवरी कब आती है? जनवरी के बाद। ठीक है। जुलाई कम्स बिटवीन जून एंड अगस्त, जुलाई कहाँ आती है? जून और अगस्त के बीच में। देखो इसमें जुलाई कहाँ पर? यहाँ पर। किसके बीच में? जून और अगस्त के। ठीक है। ऐसे ही इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का फोर्थ मंथ कौन सा होता है? अप्रैल। डैश इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी। डैश इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ कौन सा होता है? दिसंबर। अक्टूबर कम्स बिफोर, अक्टूबर किससे कम पहले आता है? नवंबर से। देखो इसमें एक बार एग्जांपल के थ्रू, अक्टूबर किससे पहले आ रहा है? नवंबर से। ऐसे ही अगस्त कम्स आफ्टर, अगस्त किसके बाद आता है? जुलाई के। डैश इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर, फिफ्थ मंथ कौन सा होता है? देखो एक बार इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ आता है हमारा मई। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? मई। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू। अब हम आगे एक एक्सरसाइज दी हुई है जो पूरे चैप्टर की समरी है, वो देखते हैं। वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आपको फिल खुद करनी है वो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एक